नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दक्षिण कॉकस की और वहाँ कैसे शक्ति संतुलन बदल रहा है। हाँ, और एक बड़े रक्षा सौदे की भी बात चल रही है। बिल्कुल। सोचिए, एक देश कुछ खरीदता है और दूसरे को अपनी पूरी एयर स्ट्रैटेजी मतलब हवाई रणनीति बदलनी पड़ जाती है। हमारे पास एक लेख है जो बता रहा है कि कैसे अजरबैजान ने पाकिस्तान से GF-17 लड़ाकू विमान खरीदे हैं। हाँ, थंडर ब्लॉक 3 वाले। और इसके जवाब में आर्मेनिया अब भारत से Su-30 MKI लेने की बातचीत तेज कर रहा है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आर्मेनिया ये क्यों कर रहा है ना। हाँ, और Su-30 MKI में क्या खास है और इस सब का मतलब क्या है उस इलाके के लिए और भारत के लिए भी। चलिए खोलते हैं इस मामले को। बिल्कुल। देखिए, जो तात्कालिक वजह है वो तो एकदम साफ है। हाँ, अजरबैजान ने पाकिस्तान से डील की है करीब $4.6 बिलियन की। 40 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जेट्स के लिए। हाँ, और ये सिर्फ विमान नहीं है, इनमें चीन की बनी लेटेस्ट एवियोनिक्स है। और वो PL-15 मिसाइलें भी, लंबी दूरी वाली। बिल्कुल। तो जाहिर है इससे उस इलाके में हवाई ताकत का बैलेंस वो अजरबैजान की तरफ झुक गया है। तो इसी को काउंटर करने के लिए आर्मेनिया भारत की तरफ देख रहा है Su-30 MKI के लिए। हाँ, Su-30 MKI जिन्हें अपने यहाँ HAL बनाती है, भारत रूस ने मिलकर डेवलप किया था। सही। और यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो दिलचस्पी है ना आर्मेनिया की Su-30 MKI में, ये सिर्फ JF-17 का रिएक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये उनकी अपनी ज़रूरतें, वहाँ के पहाड़ी इलाके की चुनौतियाँ और एक सोची समझी स्ट्रैटेजी भी लगती है। वो एक ऐसा प्लेन चाहते हैं जो उनकी ज़रूरतों पर खरा उतरे। तो फिर Su-30 MKI में ऐसा क्या है, मतलब JF-17 के मुकाबले क्या एडवांटेज है या और भी कुछ है? देखिए, Su-30 MKI कई मामलों में बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये मल्टी रोल है। मल्टी रोल मतलब हवा से हवा में लड़ाई, ज़मीन पर अटैक, समुद्री निगरानी सब कर सकता है। दूसरा रेंज, इसकी रेंज काफी लंबी है, जो आर्मेनिया जैसे पहाड़ी इलाके के लिए जरूरी होगा। बिल्कुल। और सबसे अहम, इसमें भारतीय एवियोनिक्स और वेपन सिस्टम्स लगे हैं। जैसे अपनी एस्ट्रा मिसाइल है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली, और ब्रह्मोस भी दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक। वाह, यानी टेक्नोलॉजी के मामले में तो ये काफी आगे है। पर दूसरे ऑप्शन नहीं थे क्या, पश्चिमी देशों के जैसे राफेल? ऑप्शन तो थे, फ्रांस का राफेल है, लेकिन यहाँ बात और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कैसे? एक तो राफेल जैसे विमान बहुत महंगे हैं, बहुत ज्यादा, और फिर कुछ हालिया लड़ाइयों के बाद ना उनके असली परफॉर्मेंस और मेंटेनेंस को लेकर भी कुछ सवाल उठे हैं। खैर, वो अलग बात है। अच्छा। उसकी तुलना में Su-30 MKI की परफॉर्मेंस तो मतलब साबित हो चुकी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। और भारत से सपोर्ट भी मिलेगा लॉजिस्टिक्स का। हाँ, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो ये पूरा पैकेज आर्मेनिया को सूट कर रहा है। और भारत आर्मेनिया के डिफेंस रिलेशंस भी तो मजबूत हुए हैं, खासकर 2020 वाले नागोर्नो कराबाख युद्ध के बाद। बिल्कुल। उस लड़ाई के बाद भारत एक अहम डिफेंस पार्टनर बनकर उभरा है आर्मेनिया के लिए। भारत ने पहले भी तो कुछ सप्लाई किया है उन्हें। हाँ, हमने उन्हें आकाश 1S सैम सिस्टम दिया है, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल, और पिनाका MLRSP, वो मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम। हाँ, वही। तो ये Su-30 MKI डील उसी बढ़ते भरोसे का अगला स्टेप लगता है। तो ये डील कितनी बड़ी हो सकती है, कुछ अंदाजा है? जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से आर्मेनिया 8 से 12 नए Su-30 MKI खरीदने की सोच रहा है। अच्छा। पर इससे भी जरूरी बात यह है कि उनके पास जो पहले से 4 रूसी Su-30 SM है ना, हाँ, है। उन्हें भी वो अपग्रेड कराना चाहते हैं भारत के सुपर सुखोई स्टैंडर्ड पर। सुपर सुखोई? हाँ। उसमें क्या क्या होगा? उसमें भारतीय ASA रडार लगेगा, जो एक साथ कई टारगेट्स ट्रैक कर सकता है, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, और जाहिर है भारतीय हथियार। ये तो पूरा मेकओवर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, क्या ये भी वजह है कि रूस से उन्हें जो और Su-30 SM मिलने थे उनमें देरी हो रही है? हाँ, ये भी एक अहम फैक्टर है। देखिए, अगर हम बड़ी पिक्चर देखें तो यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस के अपने डिफेंस प्रोडक्शन पर बहुत दबाव है। हाँ, उनकी अपनी ज़रूरतें बढ़ गई होंगी। बिल्कुल। तो आर्मेनिया को जो एडिशनल Su-30 SM मिलने थे, उनकी डिलीवरी लेट हो रही है। तो शायद आर्मेनिया अब सिर्फ रूस पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। मतलब वो अपनी सप्लाई लाइन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हाँ, एक तरह से, क्योंकि रूसी सप्लाई चेन अभी थोड़ी, क्या कहते हैं, अनरिलायबल हो गई है। तो कुल मिलाकर इसका स्ट्रेटेजिक मतलब क्या निकलता है इस पूरी डील का? रणनीतिक तौर पर ये बहुत अहम है।
पहला, Su-30 MKI से आर्मेनिया की डिफेंस कैपेबिलिटी, खासकर अपने पहाड़ी हवाई इलाके को बचाने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो अजरबैजान पाकिस्तान का गठजोड़ बन रहा है, जिसे चीन का भी सपोर्ट है, हाँ, JF-17 में चीनी टेक्नोलॉजी है, तो Su-30 MKI उसको बैलेंस करने में मदद करेगा, एक तरह से स्ट्रेटेजिक इक्वलाइजर का काम करेगा। सही। और तीसरा, ये दिखाता है कि दक्षिण कॉकस में समीकरण बदल रहे हैं, नए अलाइनमेंट्स बन रहे हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये डील आर्मेनिया के लिए सिर्फ कुछ फाइटर जेट खरीदना नहीं है, ये उनकी डिफेंस स्ट्रैटेजी और शायद फॉरेन पॉलिसी में भी एक बड़ा शिफ्ट है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे रीजनल राइवलरी, रूस पर निर्भरता कम करने की जरूरत और भारत का एक भरोसेमंद डिफेंस पार्टनर के तौर पर उभरना, ये सब चीजें मिलकर काम कर रही हैं। और Su-30 MKI अपनी क्षमताओं, भारतीय सिस्टम्स और कीमत की वजह से एक बहुत ही आकर्षक ऑप्शन बन गया है। एकदम सही कहा। और इससे एक अहम सवाल भी उठता है। क्या? ये जो हो रहा है, ये सिर्फ दक्षिण कॉकस का शक्ति संतुलन ही नहीं बदल रहा, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आने वाले वक्त में ग्लोबल आर्म्स मार्केट में और बदलते स्ट्रेटेजिक गठबंधनों में भारत का रोल कितना बड़ा और कितना असरदार हो सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो सकती है।